सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। प्रतिक्रमण में हम पंच महागुरु भक्ति पर चर्चा कल कर रहे थे, उसी पर आगे करेंगे। कल जितना हो गया था वो हो गया, उसको दोबारा नहीं लेंगे। छठवां छंद चलना था अपना। केण थो तेण जु पंच गुरु वंदये गरुय संसार घण वेली सो छिंदये लहदि सो सिद्धि सो खाई वरमाणम कुणदिकम इंधण पुंज पजालणम। ये कल मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये लय मैंने और कहाँ पढ़ी है। बाद में ख्याल में आया कि श्वेतंबर आचार्य जो हरिभद्र सूरी हैं, 5वीं शताब्दी के हैं, वो भी प्राचीन आचार्य हैं। उन्होंने अपने कई ग्रंथों में, खासतौर पर कथा ग्रंथों में इस तरह की लय ली है, इस छंद का प्रयोग किया है। वहां मैंने पढ़ा था एण थोतेण, इस स्तोत्र के द्वारा। ध्यान रखिए मैंने क्या कहा था, ये सब स्तोत्र हैं, स्तुति नहीं। आचार्य स्वयं लिख रहे हैं एण थोतेण। यदि स्तुति लिखना होता तो थुदिणा लिखते हो, ए दिना थुदिणा, एण थोतेण नहीं लिखते। थोत स्तोत्र को कहते हैं और थुदी स्तुति को कहते हैं। ख्याल में तो हमें हर चीज को जो अपन चर्चा में यदि पहले ले चुके तो वो बात प्रमाणिक है कि नहीं, आचार्य के वचनों से स्वयं पहचानना चाहिए। तो एण थोतेण जो पंचगुरु वंदये, जो पंचगुरु की वंदना करता है इस स्तोत्र के द्वारा। गरुय संसार घण वेली सो छिंदये, वह गरुय माने बहुत भारी भयंकर संसार की जो घण वेली है उसकी बेल है। जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि जो बेल के तने होते थे ना, हाथी भी उनसे बांध देते थे, वो हाथी छूट नहीं पाता था। ऐसी ऐसी बेल भी होती हैं कि जिनसे हाथी को यदि बांध दो आप अच्छी तरह, वो उसको तोड़ नहीं पाता। बड़े से बड़े पेड़ों को उखाड़ देगा, उस बेल से बने खंभे को उखाड़ देगा वो, लेकिन बेल को नहीं तोड़ पाएगा। समझ गया? ऐसा होता था। तो ये ऐसी जो बड़े भारी संसार रूपी जो बेल है, मजबूत बेल है, उसको भी वो छेद देता है। छिंदये छेद देता है। लहदी सो सिद्धि सो खाई वरमाणम, वह प्राप्त, लहदी माने प्राप्त करता है, सो माने वह, सिद्धि सो खाई मोक्ष के सुख का, वरमाणम श्रेष्ठ आनंद, आनंद माने मुख, जैसे मुक्ति रूपी लक्ष्मी के श्रेष्ठ मुख को देखने का सौभाग्य प्राप्त करता है। पहले, आज भी चलती है, पहले भी चलती थी। आजकल तो लोग खुले मुंह ऐसे घूमते हैं, और पहले जब लड़की विदा होती थी तो थोड़े घूंघट में होती थी। ससुराल में जाके उसकी पहली जो रस्म होती थी वही होती थी मुंह दिखाई की। समझ गए? हर कोई कुछ ना कुछ उससे भेंट देता था। तो ये माने पुरानी परंपरा का संकेत आचार्य कर रहे हैं। समझ में? मुंह दिखाई, उसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी की मुंह दिखाई मिलती है। इससे आप समझ सकते हैं कि कुंद कुंद किन चीजों से तो कहीं ना कहीं किसी रूप में परिचित थे, किन चीजों से परिचित नहीं थे, उनके युग में क्या चलता था और क्या नहीं चलता था। इसे कल्चरल स्टडी कहते हैं, सांस्कृतिक अध्ययन। ये भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है ना? लहदी सो सिद्धि सो खाई वरमाणम कुणदिकम मिंधनम पुंज पंजालम, और कर्म रूपी ईंधन के, पुंज माने समूह का, पज्जालन कर देता है, जला के भस्म कर देता है। अब इसमें ये तो हुआ इसका सरल अर्थ इस छंद का। इसमें गहरी बात क्या है जो पहली पंक्ति में है
कि एणथोत्तीर्ण इस स्तोत्र के द्वारा जो पंचगुरु वंदे, जो पंचगुरु की वंदना करते हैं, क्या चक्कर है? यदि इस स्तोत्र के अलावा अन्य किसी से पंचगुरु की वंदना करेंगे तो ये फायदा नहीं होगा क्या? ये मतलब एक तो रूटीन कहा जाता था, कोई भी अच्छा कार्य करें तो हम इस तरह से बोलते थे कि भाई ये काम करो, तुम्हारे लिए ये अच्छा काम होगा। प्रश्न ये नहीं है। कुंद कुंद जैसे बड़े आचार्य के साथ जो इतने उत्कृष्ट आध्यात्मिक संत रहे हों, उनके साथ ये बातें क्या ज्यादा फिट होती दिखती हैं? क्या आपको लगता है कि वो अपने लिखे स्तोत्र की प्रसिद्धि करेंगे, पब्लिसिटी करना चाहेंगे? इससे भाई तुम्हारे कर्म ईंधन दूर जल जाएंगे, सारे कर्म दूर भाग जाएंगे, मेरा स्तोत्र पढ़ो। क्या वो ऐसा कह सकते हैं? पहले ये तो सोचो कि वो बात उन जैसे आचार्य के व्यक्तित्व में, उस फ्रेम में वो तस्वीर फिट आती है कि नहीं आती? और नहीं आती है तो लिखा तो कुंद कुंद नहीं है, तो फिर इसका अर्थ क्या है? दो में से एक ना एक तो आपको हाँ भरना पड़ेगा। या तो कह दो कुंद कुंद का नहीं है, क्यों कुंद कुंद के फ्रेम में फिट नहीं आ रहा, ठीक है ना? या तो ये मना कर दो, चलो बहुत अच्छी बात है, मना कर दो, कोई ऐतराज नहीं। यदि मना नहीं करना है तो फिर इसका अभिप्राय बताओ कि जो कुंद कुंद जैसे फ्रेम में फिट आ सके। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? भाई हम ऐसे पढ़ के चले जाए, ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। जिनवाणी का जब आप स्वाध्याय करते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके साथ न्याय, उसके साथ क्या न्याय करना भैया, वो तो अपने आप में न्याय स्वरूप, अपनी बुद्धि व्यवस्था। अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं व्यवस्थिता मम्मति, अब मेरी बुद्धि व्यवस्थित। जो मैंने आत्मख्याति टीका लिखी, समय सार पढ़ के मेरे को उतनी मेरी अकल ठिकाने नहीं आई थी, मैनेज नहीं हुई थी जो आत्मख्याति टीका लिख के हो गई। अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा कहने का? तो वास्तव में करना क्या है? आपको अपनी बुद्धि व्यवस्थित करना है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया असली अर्थ, उनके ग्रंथ का असली अर्थ निकले या नहीं निकले, ये आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, वो तो टीकाकार जाने। और मजे की बात, इस ग्रंथ पर कोई टीका नहीं मिली आज तक। कुंद कुंद के साहित्य पर सारे सब पर टीकाएं मिलती है, इस पर टीका नहीं मिली। और विडंबना ये भी है कि इसमें से 10 में से 6 भक्तियां मिलती हैं, 4 भक्तियां मिलती हैं। समझ रहे ना? जो भी प्रतियां मिली अभी तक उनमें अधिकतम 6 भक्तियां मिली, 4 भक्तियां नहीं। जबकि इनकी भक्तियों के आधार पर पूज्यपाद स्वामी ने जो संस्कृत में 10 भक्ति संग्रह लिखा है उसमें 10 भक्तियां, ठीक है ना? तो जब इसी के आधार पर लिखा तो मैटर यही का यही है, लगभग भाषा का अंतर। तो जब वो लिखते हैं और उनमें मिल सकती है, इसका मतलब पूज्यपाद के समय तक तो थी 10। अब वो प्रति कहां से लाए जिसमें कुंद कुंदाचार्य की 10 भक्ति है? और मैंने काफी जांच की, कहीं पर इस पर कोई टीका भी नहीं मिली। नहीं तो मैं टीका के आधार पर मूल ग्रंथ बना देता, वो 4 भक्तियां बना देता। ये परिपाटी है। आचार्य अकलंक देव के 2 ग्रंथों का उद्धार मात्र टीका के आधार पर हुआ। मूल ग्रंथ नहीं मिलते थे, टीका मिलती थी। तो टीका पढ़ पढ़ के डॉक्टर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, न्याय के बहुत बड़े विद्वान थे, जैन विद्वान, उन्होंने वो दोनों ग्रंथ मूल छंद से ज्यों के त्यों बना दिए। समझ रहे? ये प्रतिभाशालियों के लिए कोई बड़ा कठिन काम नहीं है, उस विषय में आपका प्रवेश होना चाहिए। अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? अमेरिका के राष्ट्रपति थे पहले, वो बहुत गरीबी में पले, उन दोनों को लाइट होती नहीं थी, तो वो मिट्टी के तेल की डिबरी बोलते थे, छोटा सा लैंप वो जलते थे, तो उसको भी जलाने का वो खानों में काम करते थे। तो वो किसी तरह मजदूरी करते करते, छोटे बचपन से बाल मजदूर थे, तो उन्होंने कोयला लेके और पत्थरों पर लिख लिख के किसी तरह अक्षर बनाना सीखे, पढ़ना सीखा। फिर धीरे धीरे कोई पोथी, कोई अखबार, पन्ना कहीं मिल जाता, उसे पढ़ते रहते, अपनी नॉलेज डेवलप करते रहते। होते होते इतनी हो गई कि उन्हें एक कोई पुस्तक, जैसे ये है ना, ये बीच में से आधी कटी हुई मिली,
जल गई थी, मतलब आधी जली, आधी लाइन है आधी लाइन नहीं, ऐसी मिली। उन्होंने उस पर कागज चिपकाया और चिपका के आगे की लाइनें वो पूरी की। कई साल बाद उन्हें जब वह पुस्तक पूरी मिली तो एक मात्रा का भी अंतर नहीं था, ज्यों का त्यों लिखा था। मतलब ये चीजें क्षोभसम ज्ञान में भी इतना बहुत कुछ संभव है। तो मेरा प्रश्न कहां है कि जब वो आचार्य, वो विद्वान इस तरह से कर सकते थे, तो हम भी कोशिश तो करते कि कुंद आचार्य की बाकी 4 भक्तियां तो, लेकिन टीका भी नहीं मिलती है। ले काय से, प्रयास कहां से? जो उन्होंने संस्कृत में दिए हैं उन्होंने उसमें घटाया बढ़ाया भी है थोड़ा। जितनी भक्तियां मिलती हैं कुंद की 6, वो 6 उनके में ज्यों की त्यों नहीं, उन्होंने उससे आधार लेके और कुछ अपनी, क्यों? वो संस्कृत में न्याय शैली की प्रधानता। संस्कृत के जितने भी स्तोत्र मिलते हैं उनमें न्याय शैली की प्रधानता है, और प्राकृत के जितने स्तोत्र हैं इसमें सिद्धांत और भक्ति की प्रधानता है। नाम तो भक्ति ही है लेकिन उनमें भक्ति का वो स्वरूप नहीं है। इसलिए जो हिंदी मिलती है, वो संस्कृत की मिलती है पूज्यपाद आचार्य की, उससे वो कई को लोगों ने कोशिश की, नहीं बनता। समझ गया? अच्छा, वो डिटो छंद में भी नहीं, उन्हें छंद तक बदले। अब जैसे ही जिस छंद में है, इसको हम दूसरी भाषा में दूसरे छंद में लिख दें तो उससे इसको बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। समझ रहे ना? तो ये हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि कहीं टीका मिलती तब तो ये बात क्लियर हो जाती कि इस स्तोत्र से जो पंचगुरु की वंदना करता है का मतलब क्या है आचार्य का। लेकिन यदि आप बुरा नहीं माने तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, थोड़े गंभीरता से सुनना। मैं जो कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं, आज जैसे कई टीकाकार हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का, अच्छा नहीं लगता, गरिमा का उल्लंघन होता है। कई टीकाकार ऐसे हैं, उनकी टीकाएं यदि आप पढ़ते हैं तो आपके लिए वो ग्रेस नहीं मिलता। टीकाकार उसी ग्रंथ के, लेकिन उनके में वो गंभीरता नहीं। जो गंभीरता जैसे अमृतचंद्राचार्य की आत्मख्याति टीका में है, वो जैसानाचार्य की टीका में बहुत कम है। आप बारंबार शुद्ध नय की बात तो करते हैं, परम शुद्ध निश्चय से निर्विकल्प आत्म समाधि, इन शब्दों का प्रयोग तो बार बार करते हैं, लेकिन कुंद जिस ट्रैक पे बात करना चाहते हैं आप टू द पॉइंट उस ट्रैक पे नहीं चल पा रहे। समझ रहे? अध्यात्म की भाषा शैली दिखना, आज बहुत से लोग होते हैं जिनको यदि आप उनके जो व्हाट्सएप वगैरह की, वो अपने कोई एक सेंटेंस लिख लेते ना कई लोग, तो कई लोगों के हमने पढ़ा शुद्ध स्वरूप हम, शुद्धोपयोग स्वरूप हम, ये जिन्होंने स्लोगन लगा लिए, उनसे पूछा जाए कि आपको शुद्धोपयोग हो गया क्या, शुद्धात्मानुभूति हो गई क्या? अब मैं जो बात एक सिंपल सी कह रहा हूं, कोई कठिन बात तो नहीं कह रहा हूं। तो मतलब वो उनके आचार व्यवहार चिंतन बाकी बातें उनसे मेल नहीं खाती। वो चीज कहते तो हैं, वो लिखते तो हैं। ये लिखना कब सार्थक होता है? जब या तो आपके व्यक्तित्व से मेल खाए या जिस संदर्भ को लेके लिखा है उससे मेल खाए। टीका करना, आजकल कहते हैं वो बहुत टीका टिप्पणी करता है, तो टीका करना आजकल बहुत अच्छे अर्थ में नहीं माना जाता, जबकि पहले टीका करना बहुत गंभीर काम था। कई बार टीकाएं मूल ग्रंथ से बड़ी माने आकार में नहीं, महत्व में। आज अष्टसहस्री जैसी टीका आप पढ़िए तो जो उसका मूल आधार ग्रंथ है देवागम स्तोत्र, जिसे आप तो मीमांसा भी कहते हैं, उसके हिसाब से छोटी ही नहीं, वो उसमें उतनी गंभीरता नहीं जितनी गंभीरता अष्टसहस्री में। आचार्य विद्यानंद स्वामी का ग्रंथ है अष्टसहस्री, अकलंक देव ने अष्टसती लिखा उसी पर। उसमें भी मूल ग्रंथ से काफी हटके कई बातें, बहुत सी नॉलेज मिलती है, मानता हूं। टीकाएं बहुत गंभीर होती थी, लेकिन टीकाओं में एक गुण होना चाहिए। वो गुण क्या है? मूल आचार्य के शब्द को ही नहीं, अभिप्राय को पकड़ के चलो। वो क्या कहना चाहते,
क्योंकि शब्द कभी भी किसी निश्चित अर्थ को धारण नहीं करते। ये कड़वी बात बता रहा हूं मैं इस प्रसंग में, शब्द किसी निश्चित अर्थ को धारण नहीं करते। जो शब्द शास्त्र पर बहुत लिखते रहे, ऐसे महर्षि पतंजलि के जो व्याकरण महाभाष्य है उसमें शुरुआत का शब्द वाक्य है अनर्थ का ही शब्दा। शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता। आप किस अभिप्राय में ग्रहण कर रहे हैं वो अर्थ उसका सही है। डिफरेंस नहीं। आपका अभिप्राय क्या है, किस सेंस में बोल रहे हैं आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। एक बात में कितना चेंज हुआ, समझ रहे हैं? और इसको जितनी तरह से बोलेंगे आप उतनी बार अर्थ बदलेगा, वाक्य वही रहेगा। ठीक है ना? आप यदि रोज से बोलेंगे आप जा रहे तो मतलब दूसरा हो जाएगा, आप जा रहे आश्चर्य से बोलेंगे मतलब दूसरा हो जाएगा। समझ रहे? तो ये जब तक अभिप्राय, इसीलिए जो कहा गया वक्तुर अभिप्राय हो गया, वक्ता का अभिप्राय ही नए। उस नए माने नीति, नए माने वो अकेला प्रमाण लेने वाला नए नहीं है। नए शब्द का मूल अर्थ होता है नीति। व्याख्यान करने की नीति क्या हो कि वक्ता के अभिप्राय को पकड़ के चलो, ये व्याख्यान करने की नीति है। आप वक्ता के अभिप्राय को नहीं पकड़ेंगे, शब्द को पकड़ेंगे, जिनवाणी को पकड़ेंगे, अन्य संदर्भों को पकड़ेंगे। आप एक बात बताइए, मैंने कहा आप जा रहे हैं और उसका अर्थ आप दूसरे ने बोला आप जा रहे हैं उससे करोगे तो कैसे लगेगा? मैंने किस अभिप्राय से कहा था, अगला किस अभिप्राय से कह रहा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? परेशानी समझ रहे हैं? इसलिए ये चीज को बहुत सावधानी चाहिए। टीका मिलना बहुत आसान है कई ग्रंथों पे, पर वो टीका मूल ग्रंथकार के अभिप्राय को स्पष्ट करने वाली है या पांडित्य प्रदर्शन करने वाली है। इन दो की जो बारीक रेखा है, बारीक अंतर है, गुरुदेव बोलते थे तफावत, सब देख भेद, वो भेद को जो नहीं पहचान पाता है उसने कुछ नहीं जाना। वो लकीर का फकीर, सिर्फ पढ़ना जानता है, शब्द ज्ञान है उसे, अर्थ ज्ञान नहीं। शब्दों और अर्थ को, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग पढ़ा है। क्या है इसका अर्थ? जो शब्द वाचक कब है कि जब वाच्य समझ में आ जाए तो वाचक है, वरना शब्द कुछ नहीं। तो ये जो शब्द यहां आचार्य ने ये वाक्य प्रयोग कर दिया, एण थोत्तेण जो पंचगुरु वंदे संसार गरु ये संसार घण वेली सोचन, वो संसार को, बंधन को छेद देता है, कर्म के ईंधन को जला डालता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये कहने का अभिप्राय क्या है? इस स्तोत्र के पढ़ने से ऐसा हो जाएगा? आप कौन सा नया अंधविश्वास सिखाना चाहते हैं? एक और आप कहते हैं कि शब्द ज्ञान नहीं है, समय सार में ना सद्दोड़ाणम हवादी। एक और आप ये कहते हैं शब्द ज्ञान नहीं है, दूसरी ओर आप कहते हैं मेरा ये स्तोत्र पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए मोक्ष चले जाओगे। दो बातों का अंतर हमें समझना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये लिखने वाले वही कुंद है, कोई दूसरे कुंद नहीं। ठीक है ना? तो उनकी बात उनके व्यक्तित्व से, उनके अन्य ग्रंथों के प्रतिपादन से मेल तो खाना चाहिए ना। एकदम 36 का आंकड़ा तो नहीं होना चाहिए। भक्ति करने का मतलब ये तो नहीं होता है, और उनकी भक्ति में अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं। अब अभिप्राय में क्लियर करता, एण थोत्ते, इस स्तोत्र से, इस स्तुति से नहीं, सारा मर्म इस शब्द में छुपा हुआ। स्तोत्र किसे कहते हैं? जो साक्षात करके जो भाव उमड़ते हैं उसको स्तोत्र कहते हैं, और जो क्षोभसम के आधार पे आप कहते हो उसे स्तुति कहते हैं। ये बताया था आपको कहीं। तो जो इस प्रकार से पंच गुरु का जैसे मानो साक्षात्कार करते हुए आपके सामने है कि नहीं, लेकिन भावों में साक्षात्कार करते हैं। आप अच्छे भले किसी शादी ब्याह के मनोरंजक प्रसंग में बैठे हो, ठीक है ना, और वैसे में आप अचानक देखें कि लड़का रोने लगा, दूल्हा,
दुल्हन रो ले तो लड़कियां रोती, कोई बात ज्यादा नहीं मानते, भाई माँ बाप का घर छूट रहा है, लोग 100 बहाने कर सकते हैं, ठीक है ना। लड़का रोने लगा, वो चुपचाप आंसू पहुंच रहा। अब 2 तरह के कमेंट्स हो सकते हैं। देखो, इसका अर्थ बताने के लिए मैं गंभीरता से प्रयोग कर रहा हूं। 2 तरह के कमेंट्स हो सकते हैं। एक, कोई कहे बेचारा अपना भविष्य सोच सोच के, ये आज के कमेंट्स। लेकिन कोई समझदार होगा तो वो धीरे से जाके पूछेगा, यदि उसे पता होगा कि उसका पिता नहीं है तो वो धीरे से पूछेगा, बेटा पानी लोगे? नेचुरली जब भावुक होता है व्यक्ति तो थोड़ा उसे पानी एक सहारा सा देता है। हाँ हाँ बहू जी ले, बेटा कोई बात नहीं, पिताजी ने। अब उसने कैसे पढ़ ली? क्योंकि इस समय इसकी शादी है, दुनिया शादी में खुशी मनाती है, और ये मंच पे बैठ के और ये दुखी हो रहा है, और इसकी मर्जी की शादी हो रही है, कोई ऐसा नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। तो समझदार ने क्या पकड़ लिया कि इसने इस समय अपने पिता को स्मरण किया, ये इस समय अपने पिता को साक्षात्कार कर रहा है भावों में, और वो साक्षात्कार के कारण इसकी आंखों में नमी है। व्याख्या इसे कहती, समझ इसे कहती। यदि कोई दूसरा कहे क्या और अभी से फ्यूचर देख देख के रो रहे, अभी से, आजकल ये शादी ब्याह पे इस तरह के कमेंट्स चलते हैं, ये गंभीरता नहीं, ये कोरे मजाक हैं, भद्दे, समझे ना, कोरे भद्दे मजाक हैं। पर गंभीरता तो सोचो आप, गंभीरता के पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। कुंद कुंद कहते हैं एण थोतेण, इस प्रकार जो पंच परमेष्टि का साक्षात्कार करते हुए, अरहंत यहां नहीं है पर अरहंत मेरे भावों में, सिद्ध यहां नहीं है पर सिद्ध मेरे भावों में, सच्चे आचार्य उपाध्याय साधु भावलिंगी संत यहां नहीं है पर वो मेरे भावों में है। इस प्रकार से अपने भावों में पंच परमेष्टि का जो साक्षात्कार करने की कला जिनको आ गई, सिद्ध अच्छों को नहीं दिखते हैं, और जिनको सिद्ध की साक्षात्कार करने की कला जिनको आ गई, अरिहंत में भी देह दिखती है 99% को। अरिहंत का जो स्वरूप पूजनीय है, वीतरागता का, सर्वज्ञता का, वो कितनों को दिखता है? क्या ये चर्म चक्षु उसको देखने में समर्थ है? अब सोचिए, आगे आने वाला है इसकी अंचलिका में एक छोटा सा शब्द आचार्य के लिए, अष्ट प्रवचन मातृका। जानते हो किसे कहते हैं अष्ट प्रवचन मातृका? 5 समिति 3 गुप्ती। मैं ऐसे पूछूं तो किसी को ऑन करके बोलने की जरूरत नहीं है, वो मेरी जिम्मेवारी है, जब मैं नहीं बता पाऊंगा तब आप लोग, ठीक है ना? क्या है? 5 समिति 3 गुप्ती। आपको ध्यान होना चाहिए 28 मूल गुणों में 3 गुप्ती शामिल नहीं है, और पंच महाव्रती साधु कहलाते हैं, लेकिन पंच महाव्रत का कोई थर्मामीटर नहीं। पूरी हिंसा से बचना, आप क्या करना और क्या नहीं करना, इसके लिए कोई रोड मैप है आपके पास? नहीं। लेकिन ईरिया समिति में कैसे चलना कैसे नहीं चलना, इसका रोड मैप है आपके पास। भाषा समिति में कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना, रोड मैप है आपके पास। आदान निक्षेपण समिति में कैसे उठाना कैसे रखना, इसकी पूरी विधि है आपके पास निर्दिष्ट। लेकिन अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत कैसे करना, इसकी कोई विधि नहीं। परिभाषा है, प्रयोग नहीं। जबकि 5 समिति और 3 गुप्ती ये प्रयोग है, परिभाषा नहीं। इसलिए इनको रत्नत्रय की रक्षा के लिए, पालने पोसने के लिए, जैसे मां पालती पोसती है, ऐसे ये 5 समिति और 3 गुप्ती ये मिलकर के मुनि धर्म में रत्नत्रय को पालती पोसती है, इसलिए ने अष्ट प्रवचन मातृका कहा। अब आप चुप हैं, चुप, मौन और वचन गुप्ती,
इनमें जमीन आसमान का अंतर है। स्थिर बिना हिले डुले और काय गुप्ती, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। मत सोचो और मनोगुप्ती, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। क्या आप इसको अंतर को समझ पाते हैं? कौन साधु मौन से है, कौन वचन गुप्ती में है, इसका डिफरेंस निकालने का कोई थर्मामीटर है आपके पास? तो आप आचार्य को क्या समझोगे? आचार्य कुंद ने ऐसे ऐसे प्रयोग दिए हैं कि माथा घूम जाए। सब जगह कहते हैं पंचाचार परायणानाम, जो पंचाचार करते हैं। ऊपर भी पंचाचार की बात नहीं कही थी, बार संग साथ में जोड़ दिए थे, समझ गए ना? और यहां अष्ट प्रवचन मातृका वाले आचार्य, 28 मूल गुण वाले आचार्य नहीं कहे, पंचाचार वाले आचार्य नहीं कहे। ये जो कुंद प्रयोग दे रहे हैं, इन पर कभी हम गौर करके देखें, सीखने की कोशिश करें कि क्या कहना चाह रहे हैं। हमारी बड़ी कमी है, हम सबको शास्त्र से प्रमाण लेके देख के और व्याख्यान तो कर देती हैं, उनकी वजह जानने की कोशिश नहीं करते कि उन्होंने ये चेंज क्यों किया। हम क्या समझते हैं, हर आचार्य को अपना अलग अलग कहना होता है, अपना अलग। ये कुंद इस कैटेगरी के नहीं है। उनके कहने का बहुत गंभीर अभिप्राय होता है, सबसे हटके नाम रखना है, ऐसा कुंद का शौक नहीं था, समझ गए? तो ऐसे प्रयोग जब कुंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एण थोतेण इस विधि से जो पंच परमेष्ठी का स्तोत्र करता है, उनको साक्षात्कार करते हुए वचन से शब्द कम निकलेंगे, काय से एक एक रोम रोम गीत गा रहा होगा, रोमांच होकर के ऐसा तृप्ति हो रही होगी रोम रोम से, जैसे आनंद का झरना झर रहा हो। ऐसे इस प्रकार से जो पंच परमेष्ठी की स्तुति करते हैं, भाव उड़ के कहां जा रहे होंगे, साक्षात समूह शरण में जाके क्षण भर में अनंत के दर्शन करके आते होंगे, क्षण भर में सिद्ध शिला को छू के आते होंगे, क्षण भर में आचार्यों के पास होके आते होंगे। 2000 साल पहले आचार्य कुंद उनकी चरण वंदना करके जो भाव लौट रहे हों, एण थोतेण, इसका नाम है एण थोतेण। ये अकेले इन शब्दों का नाम नहीं है, इन 5 छंदों का नाम नहीं, समझे? ये साक्षात्कार करने वाली पद्धति है, जिसमें बोला बहुत कम जाता है लेकिन अपनाया बहुत ज्यादा जाता है। उस विधि का नाम है क्या में एण थोतेण जो पंच गुरु वंदे, गरुय संसार गण वेलिसो छिंदे, लहदिसो सिद्धिसो खाई वर माणनम, कुणदिकम इंधन पुंज पंजालनम। बहुत क्लियर हो गया, आप तो सरल है, आगे दीजिए। अरुआ सिद्धाय रिया उवज्जया साहु पर मेठी, ए दाणन मोकारा भवे भवे मम सुहम दिंतु। इसमें भी कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ माने गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूं, गड़बड़ माने शब्दों में बात कुछ और है, भावों में बात कुछ और है। इसके लिए हमें दोनों का तालमेल यदि आपने नहीं बिठाया तो गड़बड़ है, ये कह रहा हूं। पहला ही शब्द है अरुहा, अरिहा नहीं कहा, क्यों? ये भाषा विज्ञान की भाषा में दक्षिण प्रतिपत्ति कही जाती है। दक्षिण प्रतिपत्ति माने दक्षिण भाषा का उच्चारण। जो ऋषि होता है ना, ऋषि, री तो समझते हो ना, ऋषि वाला री। इस ऋषि के लिए उत्तर प्रतिपत्ति में इकार का उच्चारण माना गया और दक्षिण प्रतिपत्ति में उकार का उच्चारण माना गया। दक्षिण वाले ऋषि बोलेंगे, ऋषि नहीं बोलेंगे। उत्तर वाले ऋषि बोलेंगे, ऋषि नहीं बोलेंगे। ये जो ऋकार का उच्चारण दक्षिण में उ है और उत्तर में ई है, समझ गए? आप उत्तर बिल्कुल ये पंजाब साइड पहुंच जाए तो वो कृषि नहीं बोलते, कसी, वो आ में पहुंच जाते।
ये सारे भेद प्राचीन प्राकृत व्याकरण के ग्रंथों में दिए हुए। करिकार को कहीं रा में ई की मात्रा वाला भी री भी है, कहीं ई भी है, कहीं ऊ भी है, कहीं आ भी है। सब प्रकार के भेद होते हैं। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम प्रतिपत्तियां कहलाती हैं। तो यहां जो प्रयोग है, आचार्य कुंद कुंद कहां के थे? दक्षिण के थे। लगभग सारे जीवन दक्षिण में ही रहे। उनके तीनों जन्म से लेके समाधि तक के सारे क्षेत्र ठेठ दक्षिण में है, ख्याल में ना। तो कायदे से इससे लगता है कि ये कुंद कुंद के बिल्कुल ओरिजिनल शब्द है। अरुहा अर्थ में कोई अंतर नहीं, अर्थ में कोई भेद नहीं बता रहा हूं, लेकिन इससे ये वहां का प्रोनाउंसिएशन है। अरुहा सिद्धायरिया सिद्ध और आचार्य, उवज्जया उपाध्याय, साहु परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। मेरा एक प्रश्न है, आप लोग जरा शांत मन से शोध करना, विचार करना, मैं भी कल देख के बताऊंगा और डिटेल। परमेष्ठी शब्द का प्रयोग कब से है? पंच परमेष्ठी तो आपने सुना है, रमोकार मंत्र में भी परमेष्ठी शब्द नहीं। आप कहते हो उन्हें पंच परमेष्ठी, कहीं नहीं। आप गौर करना कब से मिला। मेरे ख्याल से यह प्राचीनतम प्रयोग है। 2000 साल पहले आचार्य कुंद कुंद वह इनके लिए परमेष्ठी, पांचों के नाम लेते हुए इनको परमेष्ठी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब मैंने कुछ चीजों पर हमें गौर तो कराना पड़ेगा ना, ध्यान तो दिलाना पड़ेगा, ध्यानाकर्षण करना पड़ेगा, वरना हम इन चीजों को इग्नोर ही करके चलते रहेंगे। एदाण नमोकारा, इन सभी का जो नमस्कार है, एदाण नमोकारा, इनका जो नमस्कार है, भवे भवे मम सुहम दिंतु, मैं वर्तमान में इनको जो नमस्कार कर रहा हूं, ये भवे भवे, ये भव भव में मम सुहम दिंतु, मुझे सुख प्रदान करें। ये बात बिल्कुल ना तो जैन सिद्धांत से मेल खाती है, ना कुंद कुंद से मेल खाती है। अभी तो बोलते समझ में अर्थ कर रहा था तो रूपल बहन को बहुत अच्छा लग रहा था, और जो मैंने बोल दिया कहते ये तो फंस गए। हुआ सही कह रहा हूं। एक बात बताओ, जो कुंद कुंद भाव भाव चाहते ही नहीं थे, इसलिए तो विदेश क्षेत्र गए थे, चौथे काल में गए थे। जिनको भव पसंद नहीं था, वो ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे भाव भाव में सुख दे? पॉइंट समझ में आ रहा? भाई जो मोक्ष का साधक है उसे भव इष्ट कहां है? भव तो संसार को कहते हैं, जन्म मरण को कहते हैं, भिन्न भिन्न पर्याय को धारण करने को कहते हैं, देह धारण करने को कहते हैं। तो कोई कौन ऐसा जीव है कि जो अनेक भाव धारण करना चाहे? यहां तो सम्यक दर्शन भी हो जाए और टिक जाए तो 60 भाव से ऊपर न जाए, ऐसा कहते हैं। अधिकतम 9 भाव कहें। जितने भी तीर्थंकर महापुरुषों के जीवन चरित्र वर्णित थे, उनमें 9 भाव की गाथा है, ज्यादा पुरानी नहीं। 10 में से तो मोक्ष ही चले जाते। पढ़ाए कि महावीर के भी शेर की पर्याय वो 10वीं थी, माने महावीर पर्याय 10वीं थी, तो भाव तो पिछले 9 ही हुए ना, समझी? पार्श्वनाथ की पढ़ो, कमर से बैर कितना 9 भाव से चल रहा था। तो अधिकतम जब कोई ज्ञान की आराधना में लग जाए, सम्यक ज्ञान के कार्य में लग जाए, तो उसके लिए 9 से ज्यादा भाव नहीं कहेंगे, ठीक है ना? और विशेष हो तो 3 से ज्यादा नहीं। वो भी कब? कि यदि अगला भाव मनुष्य का नहीं मिल रहा हो तो। अगला भाव यदि मनुष्य का मिल जाए तो 3 में नहीं, फिर तो दूसरी हो जाएगा। समझ रहे? फिर यहां कैसे कह दिया कि भवे भवे मम स्वम दिंतु? ना तो जिन शासन इसका समर्थन करता है, और कुंद कुंद जैसे आचार्य तो बिल्कुल ही समर्थन नहीं करते। मैं क्यों भाव बढ़ाऊं अपने? यहां तो भाव बढ़ाना है, संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है, जो ये गीत गाते हो वो मेरे भाव हो, ये कैसे कह सकते हैं? समझ? तो क्या अर्थ है? तो बताओ, अर्थ बताओ। यदि ये नहीं है तो फिर अब लिखा तो है,
लिखने में तो आप बदल नहीं सकते, शब्द तो बदल नहीं सकते। क्या अर्थ है? ध्यान रखिए, पर्याय का नाम भी भव है। आप मनुष्य पर्याय, त्रिंच पर्याय को ही पर्याय समझते, ये तो देह के संयोग का नाम, ये तो गति नाम कर्म का नाम, आयु नाम कर्म का नाम, समझिए। जो प्रति समय पर्याय परिणमत होती है, तो अभी मैं पंच परमेष्ठी के स्तोत्र रूप साक्षात्कार में लगा हूं, विनय में लगा हूं। अगला परिणाम मेरा हो सकता है कि मैं आहार करने जाऊं, हो सकता है अगला परिणाम मेरा विहार करने का हो सकता है अगला परिणाम मेरा निहार करने का हो सकता है अगला परिणाम मेरा थोड़ा सा शयन करने का हो। और ये सब परिणाम कोई भी मूलतः प्रशस्त नहीं, शुभ भी नहीं है, शुद्ध तो नहीं है, शुभ भी नहीं है। इनमें शुभपना जो कहा गया कि आपने इसको संवारा। कोई पत्थर शुभ होता है क्या? लेकिन जब उससे मूर्ति बन जाती है, जिन बिंब बन जाते हैं, तो आप सारे उनको बड़े मंगलमय, शुभ और पता नहीं क्या क्या कह के करते हो। आपको पता है, एक जमाना था जब पत्थर भी शुभ माने जाते थे। मार्बल जो था, कहते मार्बल के भगवान बनते थे। हमारे यहाँ मामूदी बोलते थे, बुंदेलखंड में गांव के लोग मामूदी बोलते थे। तो वो कहते भैया जिनके भगवान बनते हैं उस पत्थर को घर में नहीं लगाना, घर के काम में प्रयोग नहीं करना। हमारी माँ दादी इतनी गुस्सा होती थी, एक बार वो जो दवाई पीसने का खलबट्टा होता है ना, खरड़ क्या बोलते हैं आप लोग, तो वो मार्बल का लेके आ गए। क्योंकि वैद्य जी की दवाई वगैरह आती है, अपने पीस के खा लो, या कोई छोटी मोटी जड़ी बूटी हो, पहले गांव के लोग तो ऐसे ही प्रयोग करते थे। तुम मार्बल का ले आए, इसमें तुम ये पीसोगे, रगड़ोगे पत्थर से। पता है मामूदी के भगवान बनते हैं। अब आप डिफरेंस समझ रहे हैं? यदि आप प्रशस्त मानते हो तो उस प्रशस्त का नतीजा क्या होगा? आज आपके तो टॉयलेट में भी लगा होता है। जिसके भगवान बन गए, सही जैनी होगा तो उसको कभी घर में प्रयोग नहीं कर पाएगा। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कुछ? अब दिमाग में कहीं चोट लगी तो भव, अगला जो भव है, अगली जो पर्याय है, जो अभी स्तोत्र रूप में प्रणत पर्याय है, वो इसका असर अगले भव में भी जाएगा। आप जिस समय भोजन करते हो उसके बाद के अनंत भवों में शांति से सुनना। माने बहुत सी प्रति समय की पर्याय है, वह भोजन कितनी पर्यायों तक काम करता है। भूख नहीं लगती ना, तृप्ति रहती ना। आप 4 घंटे सो लेते हो, पूरे दिन फ्रेश होके काम करते ना, थकान नहीं आती। तो जब भोजन और शयन जैसे प्रमाद के कार्य आगामी पर्यायों में तृप्ति दे सकते हैं, तो पंच महागुरु का जिसने स्तोत्र किया हो और अगले परिणाम में उसको वो मिठास ना घुले, तो काय का स्तोत्र किया तुमने? ये अर्थ कुछ और है और हम खींच के कर कुछ और रहे हैं। ये शब्द मिलेच्छों का काम है कि जो शब्द पकड़ के बैठ जाते हैं, मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, आचार्य ने लिखा है। समझ गए ना? आपको समझना पड़ेगा। विषय भोगों की तृप्ति खुमारी आपको कई समय तक रहती है, तो पंच परमेष्ठी की खुमारी आपको मंदिर से निकलते निकलते क्यों उतर जाती है, हमें समझ में नहीं आता। कैसे भक्त हैं आप? क्यों दिखावा करते हैं? ये तिलक लगाने से आप धर्मात्मा नहीं हो जाएंगे। इससे सीखो जरा, क्या कह रहे हैं आचार्य? भवे भवे मम स्वम दिंतु, इसका अर्थ आगामी जितनी पर्याय हैं, जब तक दोबारा मैं पंच परमेष्ठी की स्तुति करने प्रवृत्त नहीं होता हूं, ये खुमारी तब तक चलनी चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। इसकी तृप्ति, इसका जो
छकना बोलते हैं ना, छक गए, तृप्त हो गए, वो खुमारी टूटती नहीं है। समझ में आया? ये भाव है। और स्थूल भाव क्या कहते हैं? जिस जन्म में जाओ भगवान आपका ये पुण्य है ना वो काम कर। अरे काहे का पुण्य क्या काम करेगा? यहां पुण्य की बात कहीं नहीं कही आचार्य ने, समझे आप? बहुत गहरी बातें हैं। कुंद कुंद के मर्म को खोलना है, और कुंद कुंद के हृदय में जो नहीं बैठेगा वो खोल नहीं सकता। यह पांडित्य प्रदर्शन की चीज नहीं है। समझ में आया ना? ये हमारे धर्म पिता हैं, उनके हृदय को, उनके भावों को पढ़े बिना आप नहीं कर सकते उनका अर्थ। समझ में? देखो मैं क्या कहूं, बहुत लंबा हो जाएगा। इच्छामि बनते पंच महागुरु भक्ति काओ सबको करो। मैं पंच महागुरु की भक्ति की एक गहरी बात समझो, और उसके साथ क्या किया? काओ। ये आपको अंतर समझना पड़ेगा। क्या अंतर पड़ा? कोई भी भक्ति बिना कायोत्सर्ग के पूर्ण नहीं होती। आत्म ध्यान के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती। यदि आत्म ध्यान नहीं हुआ तो अभी आपकी भक्ति अधूरी है। प्लीज रिपीट, द्वारा प्रैक्टिस करो, द्वारा करो। कब तक करो? कि जब तक आपकी भक्ति आत्म ध्यान में परिणत, उसका लास्ट स्टेज आत्म ध्यान नहीं आने लगे, तब तक आपकी भक्ति भक्ति नहीं है। समझ गए? आप मैथमेटिक्स का एक सवाल करते हैं, सम करते हैं, जो उसकी आंसर सीट है उससे जब तक आपका उत्तर नहीं मिल रहा है तब तक क्या करना? बार बार करो। कहां गलती है पकड़ो। जब उत्तर वहां मिलने लगे तो समझना कि हाँ अब सम समझ गए। ऐसे ही आपकी भक्ति कब सही है? कि जब वो कायोत्सर्ग में, कायोत्सर्ग माने इसीलिए तो मैं कहता हूं ये सब बहुत तमाशे हैं। हमारे दिमाग में बहुत वायरस घुसाए गए। 9 बार नमो कर्म। 9 बार किसने? हकीम ने कह दिया 9 बार पढ़ो। कहां लिखा है 9 बार नमो कर्म? ये सब आज के पंडितों की उनने टोटकेबाजी घुसा दी। कायोत्सर्ग का अर्थ ही कुछ और था। पहले तो उसमें नमोकार मंत्र पढ़ने की बात ही नहीं थी। समझ गए? वास्तविकता कुछ और है। वो आत्म ध्यान का वाची सर्व विकल्प टूट करके उपयोग स्वरूप में नहीं समाये तो भक्ति काय की। हमारे एक, मैं कई बार नाम ले देता हूं, आपको बताया भी था आपको, और जयवल्लभ सूरी नाम के एक श्वेतांबर विद्वान हुए। वो जो भी बात लिखते बड़ी मार्के की। वो कहते हैं जमुना धुड़ा में शीशम कव्वम प्रेमम चक्किम तेड़। वो काव्य और वो प्रेम किसी काम का नहीं जो सिर ना धुलवा दे। प्रेम के अर्थ में उन्होंने क्या दिया कि जैसे आशिक वासिक ये जूते पड़ेंगे जब तब समझ में आएगा हाँ ये पिट के आया तो हाँ ये किसी के चक्कर में पड़ा है। और काव्य कि जिसको सुन के आप झूमने ना लगे, सिर ना हिलने लगे, तो वो काव्य काव्य नहीं है। ऐसे ही वो भक्ति भक्ति नहीं है जो कायोत्सर्ग में परिणत ना हो जाए, जो विकल्प को तोड़ के आपको निर्विकल्प अवस्था में ना ले जाए। तो भक्ति का अर्थ जो होना चाहिए वो विकल्प सविकल्प से निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। यदि वो नहीं किया आपने तो ये आपकी गलती है, ये अपराध आपका है, ये लिखने वाले का अपराध नहीं है। उन्होंने तो सीधा कहा कि पंच महागुरु भक्ति कायोत्सर्गो, भक्ति के साथ कायोत्सर्ग किया हमने। अब आप वहां तक नहीं पहुंच पाए तो अंचलिका पढ़ने लायक नहीं। डिफरेंस तस्सालोचेदुम, उसकी आलोचना करने के लिए, आलोचना माने आजकल निंदा समझते हैं, जी नहीं। आलोचना माने ओवरव्यू, ओवरऑल समीक्षा जिसे बोलते हैं, उसका नाम आलोचना। कोई पॉइंट नहीं छोड़ना, समझ गए? जैसे गाड़ी को कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ तो सर्विस पे ले जाओ, हर चीज देखो, हमारी तो ठीक चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। मेरी परेशानी से नहीं, इंजीनियर तू है, तू देख कहां कमी है। मुझे 10,000 किलोमीटर की यात्रा पे जाना है, ये बीच में कहीं धोखा तो नहीं देगी, कोई पुर्जा तो नहीं घिस रहा, कोई फिल्टर तो खराब नहीं है। आप दुनिया भर की चीजें चेक कराते हो। वो गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही थी फिर भी चेक कराते। ऐसे ही जो अपने परिणामों को चेक करो, यदि
आपने पंचमहागुरु भक्ति की तत्संबंधी काय उत्सर्ग भी कर लिया, क्या वह परफेक्ट था, आदर्श था, या उसमें कुछ और सुधार आपको लगता है? वो पढ़िए, देखो क्या कहते हैं। अट्ठ महापाड़िहेर संयुक्ताणम अरिहंताणम, किसका स्मरण किया था? 8 महाप्रातिहार जिनके चारों ओर विद्यमान है, ऐसे अरिहंत। अष्ट प्रातिहार्यों में क्या क्या आता है? दिव्य ध्वनि भी एक प्रातिहार्य है और सबसे महत्वपूर्ण प्रातिहार्य है। ये जो बाहर आप डिजाइन बना बना के कुछ रख देते हैं ना, इनका नाम प्रातिहार्य नहीं है। अष्टमंगल अलग होते हैं, अष्ट प्रातिहार्य अलग होते हैं। मंगल द्रव्यवाची है, प्रातिहार्य द्रव्य डिजाइनवाची नहीं है। आप उनकी डिजाइन बना के रखते हो, ये बात दूसरी है। मैं जो चीजें बता रहा हूं ना, एक बार सुन के दिमाग घूमता है, घूमे, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर आपको समझना पड़ेगा। क्या ये जो डिजाइन बनती है सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, वो बन जाती है। बताइए दिव्य ध्वनि की क्या डिजाइन बनाएंगे आप? किस डिजाइन से दिव्य ध्वनि व्यक्त होती है? जितने भी प्रातिहार्य हैं वो अरिहंत जैसे जो सर्वोत्तम लोक के पुरुष हैं उनको के प्रतिहारी की तरह उनके व्यक्तित्व की, उनके सर्वज्ञत्व की, उनकी वीतरागता की वह जैसे दुनिया में प्रचार करते हैं, जानकारी देते हैं। दिव्य ध्वनि वह अपने आप में अरिहंत का अपना अंतरंग स्वरूप क्या है उसका आपको पता चलता है। सर्वज्ञता क्या है आपको पता चलती है। यदि दिव्य ध्वनि की बात वो कुछ बोले, बताएं और वो 2 दूनी 5 निकल जाए तो उसे कोई ना कोई सर्वज्ञ मानेगा। समझ गए? तो जैसे दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य है, ऐसे 8 प्रातिहार्य कहे गए और वो सब भावात्मक है, वो द्रव्यात्मक नहीं है। कोई डिजाइन नहीं है कि जो आपने विधान में मांडले पर सजा लेते हैं वो अष्ट प्रातिहार्य। ठीक है, आपको स्मरण करने के लिए ठीक आलम्बन है, लेकिन उनका असली जो अष्टमंगल है वैसे अष्ट प्रातिहार्य नहीं होते। मैं जो बात बताना चाहता हूं उस पर विपिन जी जरा गौर करना। ये अष्ट महाप्रातिहार्य संयुक्त कहा, अष्टमंगल संयुक्त क्यों नहीं कहा? समोसला में तो अष्टमंगल भी होते, अरिहंत के पास तो अष्टमंगल भी होते। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं कहीं और ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये अष्ट महाप्रातिहार्य संयुक्त कहा, ये सब होते हैं भाववाची। ये अरिहंत के व्यक्तित्व से काफी कुछ अभिन्न होते हैं, जबकि अष्टमंगल ये उनसे भिन्न होते हैं। ये बाह्य द्रव्यों के नाम, ख्याल में? तो अरिहंत का परिचय क्या है? अष्ट महाप्रातिहार्य से संयुक्त है। उनमें एक प्रातिहार्य भी आपको नाम लिया, दिव्य ध्वनि सत प्रातिहार्य। समझ गया ना? इसका मतलब ये अरिहंत कौन हुए? तीर्थंकर या सामान्य केवली? पॉइंट समझ गए? क्यों? क्योंकि अष्ट प्रातिहार्यों में दिव्य ध्वनि सत प्रातिहार्य किसके होता है? तीर्थंकर के होता है। दिव्य ध्वनि को तीर्थ कहते हैं और तीर्थ के कर्ता होने से उनको तीर्थंकर कहते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब आप गौर करोगे तो आपको पहचान में आता है, हमें तो ये पता ही नहीं था। क्या बहन? अष्टगुण संपन्नाणम, अष्टगुण से जो संपन्न है, लेकिन साथ में एक चीज और जोड़ रहे, ऊर्ध्वलोक मध्यमी प्रतिष्ठिताणम, ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर जाकर के जो प्रतिष्ठित है। हम वेदियों में प्रतिष्ठा कराते हैं। हम कहां प्रतिष्ठा कराते हैं? वेदियों में, मंदिरों में, पत्थरों पर, कमलासनों पर। और ये प्रतिष्ठा कहां करा रहे हैं? ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर, सिद्धशिला पर प्रतिष्ठित हैं। कहीं और हो तो वो प्रतिष्ठा ही नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा वहां है कि जहां पर कोई दूसरा कभी डिस्टर्ब कर नहीं सकता और आपसे दूसरा कभी डिस्टर्ब हो नहीं सकता। समझ गए? कभी आपको सिद्धशिला का स्वरूप बताऊंगा, स्मरण दिलाना, तो
आपको पता चलेगा कि इस मेरे कहने का अर्थ क्या था। ठीक है। अष्ट पवेणमाऊ संयुक्ताणम आयरियाणम, अष्ट प्रवचन मात्रिका से संयुक्त आचार्य भी आपको बताया था। उन गुप्तियों का अर्थ आप कर नहीं सकते हैं, कैसे पहचानोगे? जिस दिन कोई मुझे ये बता दे कि मौन व्रत और वचन गुप्ति में क्या अंतर है। मौन व्रत ये निर्जरा का कारण नहीं है, वचन गुप्ति, लेकिन गुप्ति ये नियम से निर्जरा का कारण है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म जरेंगे, ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति ते सहज टने। कभी सोचना जरा, इधर पे चोट तो लगना चाहिए जब आप सही सोचने में प्रवृत्त हो गए, वरना आप सही सोचने में दिमाग नहीं चलता, हमारी पुरुषार्थ नहीं होता, प्रयास नहीं होता, वो आपको करना पड़ेगा। मौन व्रत तो कोई भी रख सकता है। मौन व्रत माने मुझे नहीं बोलने का नाम मौन व्रत है, उसमें वचन से उपयोग हटा नहीं है, कोई भी रख सकता है। और वचन गुप्ति में वचन पर उपयोग जाता नहीं है। जब वचन पर उपयोग नहीं जाए तब वचन गुप्ति है, और जब वचन को रोक के रखा जाए वो मौन व्रत। अंतर समझ में है? छोटी छोटी, मैं यदि सब पर व्याख्यान करने बैठूंगा तो मैं ये तो कभी पूरी नहीं होगी, तो बहुत मैं संकोच करके बोल रहा हूं। आयारादि सुदृढ़ उपदेश गाणम वज्जायणम, आचारांग आदि सुदृढ़ श्रुत ज्ञान माने द्वादशांगी ज्ञान, उसके उपदेश जो है वो उपाध्याय है। ध्यान रखना, उपाध्याय माने श्रुत केवली, अन्य किसी को उपाध्याय नहीं कहते। उपाध्याय के कितने गुण कहे गए? 25 गुण कहे। 25 माने 11 अंग 14 पूर्व। अब समझे? हाँ, पता नहीं था तो अब समझ लो। ये जो इनके गुण कहे ना, वो सुत केवली का सीधा सीधा सुत केवली, उसके अलावा किसी को उपाध्याय नहीं माना। समझ रहे? कितनी महिमा थी आचार्य को शुद्ध केवली की कि उन्होंने समय सार में शुद्ध केवली भणिदम, ये तो शुद्ध केवली ने कहा। कितना उनको विरह सताता होगा कि अभी जो दो आगमों में, एक में कर्म की एक में कसाय की चर्चा कर दी, शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा की किसी ने चर्चा ही नहीं की। अब मैं ये बात किसके प्रमाण से कहूं? तो श्रुत केवली के प्रमाण से। ये बात श्रुत केवली ने कही थी, जबकि उनमें कुंद में और श्रुत केवली में 400 साल का अंतर था, 1-2 दिन का नहीं। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु और कुंद में लगभग 400 साल का अंतर था। उसके बाद ये बात कहते, ठीक है ना? तो ये जो अभिप्राय है उसकी गहराई समझना। तीरेण गुण पालन रदाणम संवसाहूणम, हम क्या पढ़ते हैं? 28 मूल गुणों के पालन में जो रत है वो साधु है। 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कुछ गहराई समझे। आज कोई सम्यक दर्शन की बात करने को तैयार नहीं है, अतः ही पता नहीं है सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन, 7 तत्व के नाम आते हैं, सम्यक दर्शन हो गया। देव शास्त्र गुरु के दर्शन पूजन करते हैं, सम्यक दर्शन। क्या है इसको? सम्यक दर्शन को कोई चौराहे पे मिलने वाला चरणामृत बना रखा है? समझ गया? 3 रत्न पहले पहचानो, और इनमें जो रत हैं, इनमें जो समर्पित हैं, वही साधु हैं। जो बाकी के बाहरी क्रियाओं में लगे हुए वो साधु नहीं। ये कुंद साफ कह रहे। इनको ऋच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी, ये चारों के 4 अर्थ मैंने बताए थे एक बार, बार बार नहीं बताऊंगा, कहेंगे तो लास्ट में अलग से कर दो। दुख खो, दुख का क्षय हो। कम्मक खो, कर्म का क्षय हो। बोहिला हो, बोधि यानी रत्नत्रय की प्राप्ति हो। सुगति गमनम, सुगति में गमन हो। समाहि मरणम, समाधि मरण हो। ये सुगति गमनम, इसका अर्थ क्या है? मैं देवगति में जाऊं, मैं मनुष्य गति में जाऊं। भाई 2 गतियां अशुभ कही, 2 गतियां शुभ कही, क्या है अर्थ? जहां मुझे देव शास्त्र
का समागम। ये तत्व ज्ञान जहां नहीं छूटता हो, इस तत्व ज्ञान का वातावरण नहीं छूटता हो, उसका नाम सुगति है। मेरे हिसाब से वो त्रिंच गति भी सुगति थी, जिसमें नेवला, सिंह, सुअर और बंदर थे। क्योंकि एक बार जीवन में आहार दिया नहीं, लिया नहीं, देखा था, उसके बावजूद संस्कार क्या लिए? तीर्थंकर के कुल में जन्म ले लेंगे। आप किसी चीज की गहराई तो सोचो। मैं तो कहता हूं ऐसी गति त्रिंच भी मिले तो सुगति है, और मनुष्य गति पाके भी, जैन कुल पाके भी, जो विषय कषाय अभक्ष पदार्थ सत्य व्यसन में मग्न है, वो कुगति है। सबसे ज्यादा पुण्य का उदय और पैसे की प्राप्ति, ये दो सबसे बड़ी कुगति की निशानी है। क्यों? पुण्य के उदय से आपकी हर कोई जय जयकार करता है, हाँ में हाँ मिलाता, चापलूस इकट्ठे हो जाते हैं, बस हो गई, अब आपकी सही गति होनी नहीं। और पैसा मिल गया तो बस ऐसो आराम, फिर तो कहां विवेक होना। इसलिए सुगति गमनम का अर्थ, मुझे तत्व ज्ञान से दूर ना होना। देव शास्त्र गुरु का संयोग फिर भी एक स्थूल बात कहा जाता है, पर यह स्थूल बात, आपको फोकस किस पे करना है? तत्व ज्ञान। ठीक है ना? समाहि मरणम जड़ गुण संपत्ति, जैसे जिनेंद्र परमात्मा के गुण है वैसे गुणों की प्राप्ति मुझे चाहिए, बीच का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर। जो आप में है वही मुझे चाहिए, जो जिनेंद्र में सोई मुझ में, वो तो है जो निगोद में वो है, मेरा यहां बदला हुआ हूं। जो जिनेंद्र में सोई मुझ में, सोई भविष्य मझार, जो मेरे भाई मेरे भविष्य में आना चाहिए, ये है जड़ गुण संपत्ति का अर्थ। इसका वो बता दो, अंचे मैंने कहा ना, इसका बताऊंगा आगे आ रहा। ठीक है ना? अभी समय पूरा हो गया, कल मैं इसके बारे में और चर्चा करूंगा, सिद्ध भक्ति की और लास्ट अंजलि की।